वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रसाद पर्यंत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। क्लियर? क्या होता है इसको देखेंगे। लिखते हैं प्रसाद पर्यंत सिद्धांत। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत। आपको पता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में वर्णन है। अनुच्छेद 310 में कहा जाता है प्रसाद पर्यंत सिद्धांत क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत बोला जाता है। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत होता क्या है, ठीक है ना। कहा जाता है कि ऐसा पद जिसको संविधान में हटाने के लिए ना कोई उचित कारण हो और ना ही कोई उचित आधार हो, ऐसे पद को हम लोग बोलते हैं प्रसाद पर्यंत पद। वैसे पद जिसको संविधान में हटाने का ना ही कोई उचित आधार हो और ना ही कोई उचित कारण हो, इसको हम लोग लिखते हैं यहां से। वैसा पद जिसको हटाने का ना तो संविधान में उचित आधार हो और ना ही उचित कारण हो, ऐसे पद को प्रसाद पर्यंत पद कहा जाता है। क्लियर? इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। यह जो पद है ब्रिटेन में काफी ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। वहां पर जो भी लोक सेवक होते हैं, जनरली ये जो पद है ना लोक सेवाओं के लिए प्रचलित है, ठीक है। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये जो सिद्धांत है, ये जो पद है लागू होता है। तो ब्रिटेन में क्या है कि इस अवधारणा का जो प्रचलन है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है। वहां के जो लोक सेवक हैं वहां के सम्राट के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि यह पद ब्रिटेन में, या बोल सकते हैं ब्रिटेन से आया है, ब्रिटेन में प्रचलित है। क्लियर? यही इंडिया में है। अब हम लोग भारत में भी देखेंगे कि इंडिया में प्रसाद पर्यंत पद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए हम लोग यहां पर देखेंगे प्रसाद पर्यंत में पहले आते हैं राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। राष्ट्रपति के अनुसार कौन कौन से प्रसाद पर्यंत पद हैं। यहां देखेंगे राज्यपाल, ठीक है। तो यहां देखेंगे पहला है पीएम, प्रधानमंत्री। ये है आपका सैद्धांतिक रूप में, सैद्धांतिक पक्ष में। लेकिन व्यवहारिक में क्या होता है, बट व्यवहारिक में जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ध्यान से समझेंगे। पीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होते हैं कि जब तक उनके लोकसभा में बहुमत का सीट है तब तक वो लोकसभा में बने रहेंगे, ठीक है। अब यहां से आते हैं दूसरा, संघ के मंत्री। संघ के मंत्री, ठीक है। इसका आपका वर्णन है अनुच्छेद 75 का आर्टिकल 2 में। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आते हैं महान्यायवादी, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कैग, ठीक है। यहां पर है आपका आर्टिकल 76। क्लियर है? इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। राज्यपाल में आते हैं। राज्यपाल में देखेंगे तो जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए पीएम आए थे, ठीक है, सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में जब तक लोकसभा में बहुमत था, तो यहां पर आएंगे सीएम, क्लियर, चीफ मिनिस्टर, और ये भी क्या होंगे, सैद्धांतिक रूप से होंगे, सैद्धांतिक
और बट व्यवहारिक में जब तक किसमें, विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक बने रहेंगे। क्लियर है? इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? पीएम यहां पे हो गया, सीएम वहां पे हो गए सैद्धांतिक रूप से, बट व्यवहारिक रूप से आपके हो गए जब तक कि वो विधानसभा में उनका बहुमत है। क्लियर? दूसरा में आ जाएंगे यहां पर, ठीक है, जिस तरह से यहां पर आ गए हैं संघ के मंत्री, यहां पर आ जाएंगे राज्य के मंत्री, क्लियर? तीसरा में यहां पर महान्यायवादी हैं, तो यहां पे आएंगे महाधिवक्ता, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। राज्यपाल का जब तक मन है तब तक ये रहेंगे, इनकी जब भी इच्छा होगी इनको हटा देंगे। ठीक है, इससे तीन चीज को आप नोट कर पाए हैं। पहला हो गया आपका पीएम, यहां पर हो गया आपके संघ के मंत्री, यहां हो गया आपके महान्यायवादी, यहां पर हो गया सैद्धांतिक में रूप में आपका हो गया सीएम, बट व्यवहारिक रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक विधानसभा में उनकी बहुमत होगी। दूसरा है राज्य के मंत्री, तीसरा है महाधिवक्ता। आपका आर्टिकल मिस था, आर्टिकल 165, यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपका संघ एवं रक्षा के सदस्यों का पद, ये भी आपका है अनुच्छेद 310 में। क्लियर है? और यहां से इसमें ऐड कर लेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर है आपका संघ का, तो यहां पर आएगा आपका राज्य का, लिखेंगे राज्य के लोक सेवक के सदस्यों का पद, इसका भी आपको वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 310 में। ठीक है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, राज्य के मंत्री का पद, यहां लिख देंगे संघ के मंत्री का पद। क्लियर? तो ध्यान देंगे, भारत में जो प्रसाद पर्यंत जो शब्द है, ठीक है, वो ब्रिटेन से आया है। प्रसाद पर्यंत में दो होंगे, एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल। राष्ट्रपति में हम लोग क्या देखते हैं, पहले पीएम सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक उनका लोकसभा में बहुमत रहेगा। उसके बाद संघ के मंत्री का पद, वो भी आपका प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति का। तीसरा आता है आपका महान्यायवादी, जिसकी चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद आते हैं संघ एवं राज्य के सदस्यों का पद, जिसका आपको वर्णन अनुच्छेद 310 में मिलेगा। उसके बाद यहां से आएंगे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन होंगे, सीएम में आपका सैद्धांतिक रूप से होंगे, लेकिन वही व्यवहारिक रूप से यही वाला आपका पूरा प्रोसेस होगा कि जब तक उनका विधानसभा में बहुमत है तब तक वो उस पद पे बने रहेंगे। उसके बाद राज्य के मंत्री का पद, वो भी आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तीसरा आते हैं महाधिवक्ता, जिस तरह से सेंट्रल में आपका महान्यायवादी है, तो आपका राज्य में कौन है, महाधिवक्ता। महान्यायवादी का चर्चा आर्टिकल 76 और महाधिवक्ता की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में। और उसके बाद देखेंगे संघ एवं रक्षा के सदस्यों का पद, ये भी जो प्रसाद पर्यंत होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 310 में है। और 310 में यहाँ राज्यपाल के द्वारा भी वर्णन किया गया है कि राज्य के जो लोक सेवक के सदस्यों का जो पद होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि जो प्रसाद पर्यंत कौन कौन से पद हैं वो यहाँ से देख लिए। तो अगर आपका जब भी कभी एग्जाम दे रहे हो, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए कि प्रसाद पर्यंत पद से रिलेटेड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये आपका डायग्राम याद है, ये टेबल याद है, तो आप अच्छे से हिट कर पाएंगे कि किसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको कॉपी कर लें। थैंक यू।